दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी ट्रेड लिए होंगे। फ्राइडे को बढ़िया पैसा बनाए होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा फ्राइडे की मार्केट क्या था, फ्राइडे की मार्केट में क्या था आप लोग देखा था? मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग को क्या था। वैसे मिड कैप में कम समझ में आएगा, मैं आप लोग को बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ फ्राइडे फ्राइडे की मार्केट में क्या था। क्योंकि कल आपके मिड कैप की एक्सपायरी है, तो इसलिए मिड कैप के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहला एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी में क्या था मतलब, एक मिनट में एक बार चार्ट मैं 15 मिनट पे लगा लूँ तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए, इसको हटा देता हूँ। ये रही आपकी 5 तारीख की मार्केट, ठीक है। और इसके बाद 6 और 7 तो बंद, मतलब आज भी बंद, कल बंद था ही, और 8 को फिर से दोबारा हमारी मार्केट चालू होगी। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या था, मार्केट आपकी यहाँ पे ओपनिंग दी, ठीक, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिया। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आई। तो क्या हुआ, अभी तो मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें क्लियर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, ठीक है। फिर भी एक बार पुट में पैसा बना, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कुछ टाइम तक, लगभग इतना टाइम तक मार्केट ने अपने आप को होल्ड रखा। अब इस बीच में, अब देखने में तो आपको एक छोटा सा गोला लग रहा है ये ना, लेकिन इस बीच में 90% लोगों ने पैसे को गंवा दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों मोमेंट्स का खेल है। अगर उसमें मूवमेंट्स नहीं है तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड पंच करोगे तो स्कैल्प कर लो, जो भी आए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट निकल जाओ लॉस प्रॉफिट लेके। अगर आप उसको होल्ड रखोगे तो आपको लॉस ही लेना है, क्योंकि जब तक आपके प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है या इंडेक्स में मूवमेंट नहीं है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना, चुपचाप बैठे रहो। तो हुआ क्या, फ्राइडे की मार्केट में जो लोग शांति से बैठे थे, जो लोग चुपचाप पेशेंस करके बैठे थे, उन लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया। क्योंकि बार बार मैं दिखा रहा हूँ, रुकिए, बार बार मार्केट जो है एक ही रेंज में बार बार घूम रही थी। नीचे के साइड का आपका ये रेंज था, ऊपर के साइड का ये रेंज था, बस इसी के बीच मार्केट घूम रही थी। जैसे ही इसको ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, क्या खतरनाक पैसा बना यार। ये देखो, जैसे इसको मार्केट ने ब्रेक किया ना, ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितना पॉइंट्स गिरी मार्केट, देख रहे हो। मार्केट आपकी 48,000 जब तो आपका ब्रेक हुआ है ना, आपका 48,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। जैसे ही ब्रेक हुआ ना, फिर 47,850, मतलब 150 पॉइंट पैसा डबल। क्योंकि बैंक निफ्टी में उस दिन पैसा डबल हुआ था और सेंसेक्स में भी ठीक ठाक पैसा बना था। तो पुट साइड में पहले पैसे बना, क्या हुआ, पहले पुट साइड में ठीक ठाक पैसा बना, बढ़िया पैसा बना यार। 72-72 रुपये की आपके सेंसेक्स बता रहे हैं, 72 रुपये की ट्रेड 160 रुपये तक गई थी। बैंक निफ्टी में 300 की ट्रेड 450 500 तक गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये देखा यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोर्ट बनता था। एक बात, यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो जो लोग इन चीज़ को समझ रहे थे, जो लोग इस चीज़ का आइडिया था, जो लोग इस चीज़ को समझ रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, फिर उन्होंने यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लिया। वो पुट से एग्जिट हो गए, जो समझदार थे, जानकार थे, जिनको ट्रेडिंग आती है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, अगर नहीं आती है तो इसमें रिस्क मत लो, बहुत रिस्की चीज़ है। नहीं पता है तो सब गंवा दोगे। अगर पता है तो ट्रेड करो, नहीं पता है तो सीखो, इसको समझो। ऐसे ही उलझुल काम मत करो। जैसे ही जो जो ट्रेडर थे पुराने, जिनको पता था, सब ने यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा बनाया, सॉरी यहाँ तक उन्होंने एग्जिट हो गया, क्योंकि सबको पता था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर उठेगी। फिर भैया कॉल में जा ज़बरदस्त पैसा बनाए, देखो कॉल कहाँ से फिर गई है, फिर 47,800 के आसपास से फिर 48,250। ओ माय गॉड, 450, 400 450 का मूवमेंट, पैसा डबल से भी ज़्यादा बना इस टाइम। तो ऐसे होता है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 कैंडल में यहाँ तक गई है, यहाँ तक 2 कैंडल, मतलब क्या 30 मिनट के अंदर में। तो ऐसे होता है दोस्तों, ट्रेडिंग ऐसे की जाती है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें सारा का सारा खेल मूवमेंट्स का है। अगर मूवमेंट्स नहीं है तो मत करो ट्रेड भैया, चुपचाप बैठे रहो। क्या कहीं लिखा है क्या कि कोई आपको प्रेशर करेगा, आपको ट्रेड लेना ही लेना है? मत लो ट्रेड, चुपचाप बैठे रहो। जो लिए हो, जो कमाए हो, गंवा देना चाहते हो, और कुछ नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ यार, अगर आप सपोज करो कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, अगर आप 1 लाख कैपिटल से अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो 1 लाख कैपिटल से आप कम से कम 20,000 तो बना ही लोगे। अगर आपकी ट्रेड सही चल रही है तो आप 1 लाख के कैपिटल से आप 20,000 रुपये आराम से बना सकते हो, 20 से 25,000 रुपये। तो भैया आप समझते क्यों नहीं
अगर आपने 20,000 रुपये कमा लिया तो चुपचाप बैठे रहो। अरे मैं तो डेली ट्रेड ही मतलब भैया, 3 दिन 4 दिन आपको अगर मिल जाए ना, 5 दिन अगर आपको मिल जाए ना, 22 दिन में 5 दिन मिल जाए ना मौका, 1 लाख रुपये आपने बना लिया। ठीक है, 1 लाख का 1 लाख आपने बना लिया, डबल कर लिया, और क्या चाहिए। लोग करते हैं क्या है ना, आज ट्रेड ले लिए, आज क्या अभी सुबह ट्रेड लिए, पैसा कमाए, शाम तक उसको दे देंगे मार्केट को, उल्टा घर से और दे देंगे। 20 प्रॉफिट किए थे, 30,000 का लॉस कर लेंगे, 20 तो गया, 10,000 और गया, ऊपर से ब्रोकरेज और गई। तो ये चीज़ें समझने की चीज़ें हैं ये, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड ज़बरदस्ती नहीं ली जाती है। मार्केट से ज़बरदस्ती करोगे मारे जाओगे, मारे जाओगे इन द सेंस लॉस खाओगे, क्योंकि मार्केट से ज़बरदस्ती करके भैया कुछ नहीं कर सकते। तो मार्केट मार्केट है, मार्केट से ज़बरदस्ती नहीं, मौका मिलेगा तो ट्रेड लो, वरना चुपचाप बैठे रहो। अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेनी थी, आपकी ट्रेड सिर्फ ये बनी थी यहाँ तक पुट कॉल में, फिर यहाँ से यहाँ तक पुट बनी थी, फिर यहाँ से यहाँ तक पुट बनी थी, फिर यहाँ से यहाँ तक की आपकी कॉल में ट्रेड बनी थी। ठीक, बस यही इतनी ट्रेड थी, और इतने में तो पैसा आपका 3-4 गुना हो गया होता अगर आप लिए होते सही से। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कल के बारे में, कल मार्केट में क्या होना है, या कल हमको मार्केट में कैसे काम करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैं आप लोग को बार बार बताते आता हूँ, देखिए आपका ये एक एरिया, मैं लाइन लगा दे रहा हूँ, आपका एक एरिया जो है ये एज अ इसको आप कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं, या जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है एरिया ये कंसोलिडेशन जोन में है, मतलब ये एक ट्रैपिंग जोन है। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना, इसके बीच में अगर आप ट्रेड लोगे तो लॉस होना फिक्स है। इसको फिक्स करके रख लो, क्योंकि इसके बीच में अगर मार्केट गई तो मार्केट कुछ टाइम तक फंसेगी, फिर मार्केट का ऊपर गया नीचे गया उसको आपको देखना पड़ेगा, उसका आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें फिर फंसोगे आप कल फ्राइडे की तरह। ठीक, तो आपकी ट्रेड कहाँ बनती है, इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट, लेकिन ऐसे ही नहीं कि कहीं घुस जाओ, उसका आपको देखना पड़ेगा मार्केट का मूव क्या है, और भी इसके साथ में निफ्टी क्या सीन है, आपके रिलायंस का क्या सीन है, अडानी का क्या सीन है, और आपका HDFC का क्या सीन है, और तमाम बैंक के जो आपके ICI हो गए, एक्सिस हो गए, SBI हो गई, HDFC हो गई। तो सब कुछ समझ के सोच के तब ट्रेड ले जाता है भैया, ऐसे इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग में पैसा बनाना। अगर इतना आसान होता यार तो हर इंसान ट्रेडिंग कर रहा होता। तो समझो इस चीज़ को, ठीक। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी लर्निंग क्लास शुरू हो गई है, कल से लर्निंग क्लास मेरी शुरू हो जाएगी, तो आप मेरी लर्निंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आप लोग को A से लेकर Z तक चीज़ें सिखाऊंगा। मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, लाइव क्लास चलेगी, और लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा, आप लोग के साथ लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर सेटअप मेरा हो गया तो मैं कल एक बार यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, सबके लिए आऊँगा, एक बार यूट्यूब पे लाइव आके ट्रेड को देखा जाएगा, अगर मौका मिलेगा तो किया भी जाएगा। ठीक, तो सभी लोग आशा करता हूँ कि सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और प्लीज़ शेयर करो भाई, कुछ ना कुछ कमेंट तो किया करो, जो आपको जो भी समझ में आए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट करो, कोई मेरी गलती है, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप उसको भी कमेंट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट करो, बताओ चीज़ें कि आपको अच्छी लगी कि बुरी लगी। ठीक है, तो ये रहा आपके बैंक निफ्टी में। एक बार हम बात करते हैं मिड कैप में। देखिए मिड कैप में आपको समझा देना चाहता हूँ नए लोग के लिए, कि मिड कैप जो है बैंक निफ्टी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें लॉट साइड ज़्यादा होती है, इसमें जब लॉस होता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो मिड कैप में ट्रेड लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ट्रेड लेने से, लेकिन सोच समझ के कम क्वांटिटी में 1-2 लॉट में काम करो, बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर मत पड़ो मिड कैप में। ठीक है, तो देखो अभी मिड कैप में इस समय जो है आपका ये एरिया जो है एज ए रजिस्टेंस काम करेगा दोस्तों, बहुत खतरनाक रजिस्टेंस काम करेगा, मतलब 10,600। अगर 10,600 के ऊपर मार्केट जाती है तभी हम बुलिश होंगे, 10,600 के ऊपर मार्केट जाती है तो हम बुलिश हैं, अदरवाइज यहाँ कहीं घूमती है मार्केट तो फिर तो वो कंसोलिडेशन जोन हो जाएगा, ट्रैपिंग जोन, वहाँ से कुछ नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपको पुट में जाना है तो पुट के लिए आपको ये वाला ये देखना पड़ेगा, इसके नीचे 10,550-40 के आसपास के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर एक बार आप पुट में जाके अपनी ट्रेड बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो, आपको नोट करना है, लेवल नोट कर लो, आप देखना मार्केट में ऐसे ही काम होगा, आप मंडे को देख लेना। ठीक, अगर इसको अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे करें तो ये रहा आपका मार्केट। ठीक, ये है आपका, ये इस एरिया में नहीं लेना है, ये आपका एक जोन है जो कि आपको फंसाएगा मार्केट, इसके बीच में आपको नहीं पड़ना है। अगर इसको ब्रेकडाउन या इसको अगर आप ब्रेकडाउन करें या ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करें तो फिर आप इसको
ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड पंच कर सकते हैं और आप पैसा बना सकते हैं। मैं भैया बार बार बोलता हूँ, ट्रेडिंग में इतना पैसा ना कि आप रख नहीं सकते। लेकिन बात वही फंसती है ना कि जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो गया सब। रिस्की भी उतना ही है। देखो, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी। हर चीज़ में पॉजिटिव भी है और निगेटिविटी भी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जहाँ ज़्यादा पैसे बनते हैं वहाँ ज़्यादा पैसे जाते भी हैं। तो ट्रेडिंग में मतलब इंटरडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा जाता भी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना। और अभी के लिए आपका 10,600 जो है, 10,590, 10,600 मिड कैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर 50 से 80 पॉइंट का मुंह बना तय है। नोट कर लो, लिख लो, नहीं तो फिर मुझे कमेंट कर देना अगर ना आए तो, ठीक है। 50 से 80 पॉइंट आना फिक्स है दोस्तों, अगर इस 10,600 को ब्रेक करती है तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। तो ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। वीडियो का एंड करते हैं। बाकी कल हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम यूट्यूब पे लाइव आके काम करें। बाकी देखते हैं कल कैसा समय मिलता है और कैसी मार्केट आती है, वो सब देखा जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल कि एक बार मैं लाइव आके एक बार ट्रेड लिया जाए, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। वीडियो एंड करते हैं और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें प्लीज़। और अगर जिनको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, मेरी लर्निंग क्लास ज्वाइन करनी है, मेरे साथ काम करना है, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और मेरा चैनल मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो।